मेरे हिसाब से 5th तक हमने क्वेश्चन किए थे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्रॉन्ज वाला जो है आपका ओके ना। अब इसके बाद आपका देखो क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या कहा था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 1 लाइन में आपके आंसर होने चाहिए या 2 लाइन में आपका आंसर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा जाते ही नहीं है। तो नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट choose elements compounds and mixtures। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको मैंने क्या कहा था, देखो एलिमेंट्स की जब हम बात करें तो ये आपके जनरली आपका सिंगल यूनिट होती है, सिंपल लैंग्वेज, जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सोडियम, ये आपका अगर हम इफ यू टॉक अबाउट कंपाउंड, तो कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा जब आप एलिमेंट्स को मिला देंगे, जिससे वाटर आपका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड NH3 आपका हो गया, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, ये आपका H2SO4, दिस ऑल आर द कंपाउंड्स। और जब आप मिक्सर्स की बात करते हैं, तो मिक्सर्स में आपका नाम आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस आपको अपने दिमाग में रखेगा। होमोजीनियस में जैसे शुगर और प्लस वाटर आपका करते हैं और सॉल्वेंट बनाते हैं, और हेट्रोजीनियस में जैसे चॉक और प्लस वाटर आप बनाते हैं। मतलब पूरे दिमाग में आपने ब्लॉक डायग्राम बनाना है इनका बनाने। तो अब जैसे इसमें देखो आपका ना एक साथ लिख देता हूँ, देखो एयर आपका नाम देखो दिस, उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कई बच्चों को तो ग्रेफाइट के बारे में पता ही नहीं होगा। शुगर, उसके बाद आपका नाम देखो दिस कॉमन सॉल्ट, उसके बाद आपका ब्रास। अब आपको पता है एयर इज ए मिक्सचर, पहले मैं आपको आंसर लिखने से पहले ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अगर आपको देखो आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है। शुगर आपने मुझे बताया था, क्या बताया था, C12H, क्या बोला था, C12H22O11, शायद यही बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉमन सॉल्ट आपका क्या होता है, देखो NaCl आपका हो गया। और अगर आप ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास आपका कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर, यानी दिस इज योर एलॉय। अब आपने लिस्ट करने की मोहतरमा, तो देखो एलिमेंट, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने किताब के अंदर दूसरी किताबें भी आपकी पढ़ी हुई। तो एलिमेंट क्या बोला, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के हमारे ज़माने में 2 ही एलोट्रॉप होते थे, एक डायमंड होता था और एक आपका ग्रेफाइट होता था। आपके ज़माने में तीसरा और आ गया एलोट्रॉप, द नेम ऑफ दैट एलोट्रॉप इज बकमिंस्टर फ्लोरीन है, जो फुटबॉल शेप में होता है आपका, याद रखिए। एलिमेंट सिर्फ आपका ग्रेफाइट है, इसमें बाकी कुछ नहीं होगा। क्लियर? अब फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड के देखो, यानी कि when the 2 elements they are reacting with each other, आपका नाम देखो दिस, तो दे आर मेकिंग द कंपाउंड। सिंपल से लैंग्वेज है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा, इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEF, ये जो 26 है, ये आपका एलिमेंट होगा, ये वाला। और अगर आप जैसे A फॉर एप्पल कहते हैं, एप्पल, यानी APLE, PP तो 2 बार है, इसलिए मैंने इसको नहीं, APLE 4 कैरेक्टर या 4 से मिलकर के आपका एप्पल, तो दिस इज द कंपाउंड आपका, ऐसे आपका। अब आप कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड का मतलब आपका क्या हो गया, आपका देखो शुगर, C12H22O11। Now 3 elements after they are reacting with each other, carbon, hydrogen and oxygen. And now NaCl, when sodium is reacting with the chlorine, so now a common salt, table salt आपका बना रहा है। क्लियर हो गया?
फाइन। अब आपका नाम ऊपर देख भी लीजिएगा कि कहीं मैंने छोड़ा था। अब मिक्सर, मिक्सर में आपका एयर इज ए मिक्सर ऑफ ऑल द गैसेस आपकी होती है आपका नाम देखो। और होमोजीनियस मिक्सर अगर आप बात करेंगे तो ब्रास भी आपका बना होगा। मतलब कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो दिमाग में सारी डेफिनेशंस, सारे फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, सारे आपका ये उनके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के सब आपका जो मेरा कुल मिलाकर लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो आप वो पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम 60 to 70 आपके एलिमेंट्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। प्लीज डू इट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बिल्कुल जहाँ पे नहीं आएगा